सारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। इस वीडियो में जो है वो आप लोग क्या पढ़ोगे, फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ोगे। बच्चे लोग इस वीडियो आपको लग रहा होगा कि हम आपको जो है वो दूसरे चैप्टर से ही क्यों पढ़ा रहे हैं, पहले चैप्टर से क्यों नहीं। बिकॉज आई हैव थॉट दैट मोस्ट ऑफ यू हैव स्टडीड द लेसन फर्स्ट either in your online classes, online school classes, or from the YouTube videos. So that's why I am going to start from the second one, that is the forces and laws of motion. So आप लोग बच्चे पहले चैप्टर में जो पढ़े होंगे उसमें आपने डिस्टेंस पढ़ा होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट पढ़ा होगा, फिर आपने स्पीड पढ़ा होगा, फिर आपने वेलोसिटी पढ़ा होगा और लास्ट में आपने एक्सेलरेशन पढ़ा होगा. बट यू हैवंट आस्क्ड द क्वेश्चन or you haven't get a question in your mind that what was the cause of that acceleration, why was the velocity changes in per unit time, कि जो acceleration था वो per unit time में आके चेंज हो क्यों रहा था, उसके चेंज होने का कारण क्या था, ये क्वेश्चन आपके मन में नहीं आया होगा. सो उन्हीं क्वेश्चंस का जवाब जो है हम लोगों को इस लेसन में मिलेगा. सो यहाँ पे जो लिखा हुआ है फोर्स, ये कहाँ की फोर्स होगी, अमेरिका, फ्रांस, इंडिया, नॉट. इट इज द फोर्स ऑफ न्यूटन. ये जो फोर्स है वो न्यूटन से रिलेटेड है. ओके मतलब फोर्स की जो चर्चा बेसिकली इसमें आप ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ोगे. इस फोर्स की जो चर्चा है वो न्यूटन ने अपने बुक प्रिंसिपिया में की थी, उसी चीज के बारे में हम लोगों को पढ़ना है. तो सबसे पहले जो है हम लोग देखते हैं कि ये फोर्स क्या होता है. ओके ये फोर्स क्या होता है, तो सबसे पहले हम लोग इसका एक ओवरव्यू देखते हैं. पता करने की कोशिश क्या करते हैं, पता करने की कोशिश करते हैं कि आपके फोर्स होता है क्या है. तो सबसे पहले एक थोड़ा सा लिटरेचर में चले. तो दैट व्हाट इज फोर्स, तो फोर्स इज एन एक्शन. व्हाट इट इज, एन एक्शन. ऑब्वियसली एक काम है. अब ये काम क्या होगा, अगर आपको एक चाटे कोई पीटे तो आपको मतलब आपके चाटे लगाए गए हैं, मींस आपको पीटा गया है, मतलब आप पे फोर्स अप्लाई किया गया, मतलब एक काम हुआ. तो काम हुआ किसी और एक और व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति पे, तो क्या कहेंगे, एन एक्शन ऑफ वन बॉडी, किसी एक बॉडी में. बॉडी इन द फिजिक्स, बॉडी डज नॉट मीन द पार्ट्स ऑफ बॉडी, बॉडी मीन्स ऑब्जेक्ट. फिजिक्स में जो है बॉडी का मतलब जो है वो शरीर नहीं होता है, ऑब्जेक्ट होता है. मतलब किसी एक ऑब्जेक्ट के द्वारा किया गया एक्शन, एन एक्शन ऑफ वन बॉडी ऑन द अनदर बॉडी, ऑन द अनदर बॉडी. कि हमारा जो फोर्स है वो क्या है, एक एक्शन है जिसमें एक बॉडी जो है वो दूसरे बॉडी पे लगाती है या करती है ना. एक्शन ऑफ वन बॉडी ऑन द अनदर बॉडी. बच्चे लोग इसी को हम लोग जो है ना दूसरे लैंग्वेज में कहते हैं और पुश और पुल इज नोन एज फोर्स. कि एक पुश और पुल को जो है वो क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं. इसके बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट हमको पता ये चला कि दैट इंडिया में कहीं एक जगह था जहाँ पे देखो, फिर आप लोग जब भी किसी मॉल में दुकान में जाते हो तो दुकान के जो गेट होते हैं, जो ग्लासेस वाले गेट होते हैं, उस पर लिखा हुआ रहता है इधर विल फाइंड दैट पुश और पुल. आपको ये दो वर्ड में से कोई एक वर्ड मिलेगा, या तो पुश मिलेगा और एक तो पुल मिलेगा. तो एक किताब की दुकान थी, तो वहां पे क्या किया गया ना, इन दोनों को मिटा करके वहां पे लिख दिया गया फोर्स. वहां पे क्या लिख दिया गया, फोर्स. अब सवाल ये है कि ऐसा लिखा क्यों गया, क्योंकि जो उसके दुकानदार थे वो जानना चाहते थे द पर्सन हु इज गेटिंग एंट्री इन हिज शॉप ईदर दे आर एजुकेटेड और अनएजुकेटेड. उनके दुकान में जो लोग एंट्री ले रहे हैं वो एजुकेटेड हैं या अनएजुकेटेड हैं. उस दुकान की हालांकि खासियत ये थी कि वो ऐसे अगर हम उसको पुल करें तब भी वो हमारे अंदर, मतलब वो अंदर की ओर गेट खुल जाता था, और अगर पुश करे तब वो फुली बाहर की तरफ खुल जाता था, मतलब दोनों साइड से वो गेट ओपन होता था. तो बेसिकली जानने के लिए उन्होंने क्या किया, वहां पे जो है लिख दिया फोर्स गेट पे. अब बहुत सारे लोग पहुंचने लगे. अब जो लोग समझदार थे तो समझ जाते थे, या तो इसको पुश कर लो या तो इसको पुल कर दो, है ना, या तो इसको पुश कर लो या तो उसको पुल कर दो, दोनों डायरेक्शन में गेट खुल जाएगा. अब हुआ ये कि चले गए एक अनएजुकेटेड व्यक्ति, वो देखे कि यहाँ पे लिखा हुआ है फोर्स. उनको ध्यान में आया कि अरे फोर्स लिखा हुआ है, मतलब ताकत, मतलब कहाँ की ताकत. अब अमेरिका वाला सेना की ताकत लगा, मिसाइल से अटैक करे, इससे अटैक करे. अब सोचे कहाँ मिसाइल खरीदने जाएंगे. उन्होंने अपना पैर लिया और जोर से जो था उस ग्लास पे फोर्स लगा दी, मतलब उन्होंने जोर से जो पैर से धक्का दी मारा.
अब रिजल्ट क्या होगा, ग्लास पूरा का पूरा क्या हो गया, टूट गया। बाद में जो है उनको पता है, मतलब बाद में उनको समझ में आया कि फोर्स का मतलब क्या था, कि या तो आप पुश कीजिए या तो आप पुल कीजिए, ना कि इसको ठोकर मार के ग्लास तोड़ करके और फाइन भरिए। सो बेसिकली फोर्स भी हमारा क्या है, एक पुश और पुल है। तो आपको ये तो पता चल गया ना कि फोर्स है क्या, तो एक पुश है और एक पुल है। अच्छा एक बात बताओ बच्चे लोग, जब हम लोग पुश करते हैं या पुल करते हैं तो क्या वो जो इम्पैक्ट होता है वो किसी ऐसे ही बेवजह कर देते हैं, किसी डायरेक्शन में करते हैं? नहीं, डेफिनेटली वी यूज्ड टू डू इन अ डायरेक्शन। इसका मतलब हुआ कि फोर्स को कहीं ना कहीं क्या है, डायरेक्शन भी होता है। सो वी कैन से दैट अ फोर्स हैज अ सेंसेशन ऑफ डायरेक्शन, सेंसेशन ऑफ डायरेक्शन। इसका मतलब है कि हम लोग कह सकते हैं कि फोर्स को क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। क्यों कहेंगे भाई फोर्स को डायरेक्शन भी होता है, इसलिए कहेंगे कि जब सपोज करो अगर ये वॉल जो है वो प्लास्टिक का होता, अगर ये जो वॉल है वो मूवेबल होता, चलने लायक होता, अभी मेरे पास इतनी ताकत नहीं, आई एम नॉट द हल्क और द थैनोस और द आयरन मैन और द नेक्स्ट वन इज व्हाट, थायरोस हो गया, हल्क हो गया, मतलब ये सारे नहीं है कि आपको फोर्स लगाएगा और दीवार यहाँ से खिसक जाएगा, नो इट विल नॉट मूव। ओके, सो आई कैन नॉट मूव इट दिस वॉल, बट सपोज दैट इफ दिस वॉल मे बी मूवेबल, अगर ये मूवेबल होता तो अगर हम इसको पुश करते तो ये आगे की ओर फॉरवर्ड होता, अगर हम इसको इस साइड से स्लाइड करते तो वो उस तरफ चला जाता, अगर इस तरफ से स्लाइड करते तो ये दीवार इधर खिसक जाता। मतलब क्या है कि अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं तो उस फोर्स का जो इम्पैक्ट होता है, जो प्रभाव होता है, it can be feel or it can be seen in a different it can be feel or seen in a particular direction, वो किसी particular direction में हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो इस आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि फोर्स को क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है। सो आई होप कि आपको फोर्स समझ में आए। एक बार ओवरव्यू लेते हैं। तो फोर्स क्या था, एक एक्शन था, एक्शन यानी एक काम था। एक्शन कौन करेगा, एक बॉडी दूसरे बॉडी पे करेगी, तो फोर्स इज एन एक्शन ऑफ वन बॉडी ऑन द अनदर बॉडी, ये हो गया। दूसरा हम लोगों ने समझा, जो शीशा का जो ग्लास टूटा था वहां पे से समझ में आया कि वहां पे फोर्स क्यों लिखा हुआ था, क्योंकि फोर्स का एक दूसरा नाम क्या है, अ पुश और अ पुल इज नोन एज फोर्स। जैसे हमने आपका जो है ना, आप सारे बच्चे का मुंडी पकड़ के अंदर खींच लिया, हो नहीं सकता, बट आई एम जस्ट सेइंग, आप सारे बच्चे का जो है ना मुंडी पकड़ के अंदर खींच लिया, दिस इज कॉल्ड द व्हाट, पुल, पुल कर लिया। और आप सारे बच्चे मेरे को धक्का दे दीजिए मिल करके, तो ये पुल का पुश कहलाएगा। तो जो पुश और पुल है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। ऐसे इसका लॉन्ग डेफिनेशन भी अभी हम आपको बताएंगे जब इफेक्ट ऑफ फोर्स पढ़ेंगे उसके बाद। आई होप कि आपको जो है ना फोर्स का डेफिनेशन, फोर्स क्या है, फोर्स का डेफिनेशन क्या है, इसको डायरेक्शन होता है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। चलिए चलो, हम लोग ये तो समझ लिए कि फोर्स क्या होता है। अब देखते हैं कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स, ये फोर्स कर क्या सकता है। व्हाट वी सी, इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस, फोर्सेस के प्रभाव क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। चलिए देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू, हाउ मेनी ऑफ यू हैव राइड इन द बाइसिकल। आप लोगों में से कितने बच्चे ने जो है वो बाइसिकल की राइडिंग की होगी। अभी तो आप लोग बच्चे सब स्मार्ट हो गए हो, आप बाइसिकल कम और मोटरसाइकिल, स्कूटी, बाइक ये सब ज्यादा यूज करते हो। बट बहुत जितने भी बच्चे आप लोगों में से बाइसिकल को सीखा होगा, या फिर फुटबॉल आपने कभी ना कभी जरूर खेला होगा। ऐसे कुछ बच्चों की आदत होती है, जब वो रास्ते में चल रहे होते हैं और अगर कहीं पर उनको पत्थर दिख जाए ना, या कोई छोटे से कंकड़ पत्थर दिख जाए, तो क्या कहते हैं, उनके अंदर का जो है वो सुनील छेत्री जाग जाता है, या लियोनेल मेसी जाग जाता है, या क्रिस्टियानो रोनाल्डो जाग जाता है। और जागने के बाद वो करेंगे क्या, वो पैर से उस स्टोन को, उस पत्थर को ठोकर मार देंगे। ऐसा जो है आप लोग बहुत बार किए होंगे। या फिर रास्ते में बॉटल मिल जाए, उसको आप लोग पैर से क्या कर देते हो, किक कर देते हो, मार देते हो। वो बेचारा हवा में उड़ते हुए जो है रोते हुए दूर जा करके गिर जाता है, उससे बहुत आवाज है, बेचारा बहुत रोता है, बट आप सारे निर्दयी लोग उसको हमेशा ठोकर मार देते हो। तो हुआ क्या, वो जो बॉटल था जो रास्ते में पड़ा हुआ था, वो जो बॉटल था रास्ते में जो पड़ा हुआ था, चलिए बॉटल का देखिए स्ट्रक्चर बनाते हैं, शायद मेरे से बने, चलो जैसा भी है, ये बॉटल, चलिए ये बॉटल ये रास्ते में पड़ा हुआ, और किसी ने इसको क्या कर दिया, हिट कर दिया। ये बेचारा क्या था, आराम से सोया हुआ था, क्या कर रहा था, रेस्ट कर रहा था। आपने इसको क्या किया, किक किया, आपने इसको पैरों से ठोकर मारा, बेचारा उड़ते हुए कहीं दूर जाके गिरा होगा। मतलब आपने पहला इफेक्ट जो डाला, पहला प्रभाव जो इस पे पड़ा, क्या हुआ कि दैट फोर्स कैन
move a force can move an object ओके तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो बॉटल था वो क्या था, रेस्ट में था, और आपने क्या की, इसको पैर से ठोकर मार दी। अब ठोकर मारने के बाद ये उड़ के गया होगा, है ना, तो हम लोग कह सकते हैं अ फोर्स कैन मूव अ लाइंग ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ये बेचारा रेस्ट में कर रहा था, रेस्ट में था, आपने उसको किक मारा, ये बॉटल बेचारा क्या हो गया, चलना स्टार्ट कर दिया, मूव करना स्टार्ट कर दिया। कैसे? आपने फोर्स लगाया, पैरों से आपने किक मारी। सो दैट्स व्हाई वी कैन सी दैट अ फोर्स कैन मूव अ लाइंग ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, कि वो आप जो है वो क्या हो जाएगा, मूव करना शुरू कर देगा व्हेन यू किक विद योर फीट। चलिए दूसरा देखते हैं, नेक्स्ट वन है। अब कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ लोगों की आदत होती है कि जब छोटे छोटे बच्चे फुटबॉल वगैरह खेल रहे हैं तो बड़े वाले बच्चे बीच में उसमें शामिल हो जाएंगे और वो करेंगे कुछ नहीं, जब उनके तरफ फुटबॉल आता हुआ रहेगा वो पैर से रोक देंगे, आप वहीं पे रुक जाओ, फुटबॉल को आने नहीं देंगे, फुटबॉल को रोक देंगे और क्या करेंगे, बॉल को इधर उधर मार के भगा देते हैं। जो बच्चे गांव में फुटबॉल खेलोगे अक्सर उनके साथ ऐसा होता है कि जब बच्चे फुटबॉल खेलते रहेंगे तो बड़े लोगों की एंट्री हो जाएगी और वो बड़े लोग करेंगे क्या, बच्चे लोग फुटबॉल जब आते रहेगा उसको पैर से लगा के रोक देंगे। अब रोक दिया मतलब वो जो फुटबॉल चल रहा था, दे हैव ब्रिंग दैट ऑब्जेक्ट टू द रेस्ट। उन्होंने क्या किया, उस ऑब्जेक्ट को रेस्ट में ला दिया, पैर से लगा करके बॉल वो रुक गया। इट मींस वी कैन से दैट a force can stop a moving object, a force can stop a moving object। हम लोग कह सकते हैं कि एक फोर्स जो है वो मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक सकता है, हाँ है ना, क्योंकि वो आ रहा था बॉल और वहां पे पैर लगा, फोर्स लगा और वो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, रुक गया। इफ दैट इज वन, तो हम लोग कह सकते हैं कि एक इफेक्ट हम लोग अभी दो इफेक्ट देख चुके हैं, दैट इज अ फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ बच्चे और शैतान होते हैं, मतलब कुछ बच्चे नहीं, कुछ बड़े वाले बच्चे जो और शैतान होते हैं, वो बॉल को रोक भी देते हैं और उसको किसी दूसरे तरफ मार के जो है ना वो उधर और कर देते हैं। कभी नाले की तरफ जानबूझ के मार देंगे, नाले की तरफ मार देंगे, पानी की तरफ फेंक देंगे, या जानबूझ करके दूसरे के गोल पोस्ट की तरफ फेंक देते हैं। इसका मतलब क्या था कि बॉल अगर उधर से आ रहा था और दूसरे साइड चला गया। ऐसे जो भी बच्चे कैरम खेले होंगे ना, तो आप लोगों ने गौर किया होगा। चलिए हम आपको सिचुएशन देते हैं, ये है कैरम, ये है कॉर्नर, 4 कॉर्नर हो गए कैरम से, ये 4 कॉर्नर हो गए, ओके। और मान लीजिए ना कोई जो है, जो कॉइन है या जो आपके जो उसमें डाइस इस्तेमाल होते हैं, जो गोटी, जो कैरम की गोटियां हैं वो यहाँ पे है, ये है सेंटर पॉइंट, ठीक है। और सपोज करो कि जो स्ट्राइकर होता है जिससे हम लोग हिट करते हैं वो इधर वाले साइड के व्यक्ति के पास, उतना अच्छा कैरम तो हमने नहीं बनाया, बट मान लीजिए बस ऐसा ही कैरम है, चलिए जो भी ऐसा कैरम है। और यहाँ पे भी 2 व्यक्ति बैठे हुए, एक व्यक्ति जो है इधर बैठा हुआ और एक व्यक्ति जो है वो इधर बैठा हुआ। अब अभी जो चांस है वो इस वाले व्यक्ति के पास है, ओके। ये क्या करेगा, अब क्या करना, उसको इस कॉइन को जो है, इस गोटी को जो है वो क्या करना है, इस होल में जो है वो क्या करना है, एंट्री करवाना है, गोल करना है इसको, एक तरह से पॉइंट अर्जित करना, पॉइंट्स गेन करने। तो ये क्या करेगा, जो इसके पास स्ट्राइकर होता है, जितने बच्चे खेलोगे सबको पता होगा, वो क्या करेगा, इस स्ट्राइकर से, ये जो बड़ा वाला स्ट्राइकर होता है, इसको, इससे क्या करेगा, यहाँ कॉर्नर पे हिट करेगा और कॉर्नर पे हिट करने के बाद ये क्या होगा, यहाँ पे आके इसको स्ट्राइक करेगा, क्योंकि डायरेक्टली इसको हिट कर नहीं सकता है, क्योंकि इधर इधर बिखर जाएगा, इधर इधर जो है चला जाएगा पॉइंट्स एंड इट विल नॉट गेट एंट्री इनटू द होल, सो दैट्स व्हाई दैट पर्सन विल नॉट गेट द पॉइंट। सो व्हाट ही हैज टू डू, ये क्या करेगा, ही विल हिट द कॉर्नर ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ द कैरम, ये यहाँ पे हिट करेगा और कैरम की जैसे ही स्ट्राइकर यहाँ पे लगेगी इस वाले हिट करेगा और ये जो कॉइन होता है वो इसके अंदर चला जाएगा और फिर इसको जो है 20 पॉइंट या 10 पॉइंट या 50 पॉइंट, जितने का भी वो कॉइन हो वो इसको मिल जाएगा। सो व्हाट वी कैन से दैट what the striker has done, he has what done, that he has applied the force on it and changes the direction of it. What he has applied the force on the striker and changes the direction of it. उन्होंने क्या किया, इसके डायरेक्शन को चेंज कर दिया। So we can say that what we can say that a force can change the डायरेक्शन, डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है, किसका डायरेक्शन, ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, एक चलते हुए ऑब्जेक्ट को, ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट।
आप समझ गए इस चीज को। चलिए नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट वन इज दैट कि दैट आपने बहुत बार देखा होगा कि आप सारे बच्चों की आदत होती है कि जैसे ही अगर जो बच्चे क्या बोलते हैं प्लास्टिक की बोतल में अगर आपने पानी पिया होगा बिस्लेरी या फिर किनले वालों में, तो आप बच्चे क्या करते हैं पीने के बाद सारी उसमें जो क्या बोलते हैं हल्की ताकत और थैनोस की पावर आपके हाथों में आ जाती है with all the time stones and then what you want to do, you just want to crush it, आप पूरी ताकत से उसको जो है ऐसे क्रश कर देते हैं। what you used to do, you used to crush it, इतना बड़ा बॉटल बेचारा सिकुड़ करके आपके फोर्स के डर से जो है वो इतना छोटा हो जाता और रहता इतना बड़ा रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर शेप में नहीं वो सिलेंड्रिकल शेप में रहता और वो आपका छोटा मोटा एक सर्कुलर बेचारा टेढ़े मेढ़े रूप में चला आता। सो व्हाट यू हैव डन, व्हाट यू हैव डन, यू हैव जस्ट changes the size, वो बेचारा इतना बड़ा था आपने उसको इतना छोटा कर दिया। what you have done, changes, so we can say that a force can change the shape। सबसे पहले साइज की बात करते हैं, साइज एंड हमने छोड़ दिया। देखिए शेप की बात क्या होती है, there is a difference between size and shape। whenever we are talking about the size we can say that it is 5 centimeter in length, for 2 centimeter broad and 3 centimeter in height, 5 मीटर लंबा चौड़ा ऊंचा, ये जो है उसका साइज कहलाता है। और जब शेप की बात करते हैं तो वो क्या होता है आपका रेक्टेंगुलर हो सकता है, कॉनिकल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, कबिटिकल हो सकता है, बहुत सारे ये सारे जो शेप है। तो ये दोनों चेंज कर देगा, इतना बड़ा सिलेंड्रिकल था फोर्स लगाया वो थोड़ा सा सर्कुलर या कोई जैसा भी शेप में कोई इरेगुलर शेप में आ जाएगा, इरेगुलर शेप में आया किसी फिक्स शेप में मतलब शेप कहीं ना कहीं तो चेंज हुआ। हाँ, सो वी कैन से that a force can change the size and shape of the object। ये क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप और साइज को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। चलिए बच्चों ये जल्दी से 4 पॉइंट को लिखिए, फिर अब आगे के पॉइंट्स को हम लोग देखते हैं। हम लोग जो है अगले इफेक्ट की चर्चा करते हैं। आप लोग सारे बच्चे जो हो कभी ना कभी साइकिल सीखना किसी को जरूर किए हो, सिखाए जरूर होगे चलने के लिए, या आपके दीदी भैया या कोई भी जब साइकिल की सवारी कर रहे होंगे तो आपने पीछे से जरूर पकड़ा होगा। हाँ यार, और आपने शरारत भी किया होगा कि जैसे उनकी साइकिल आगे बढ़ना शुरू की होगी यू हैव स्टॉप्ड हेल्पिंग देम, आपने उसी समय जो है उनको मदद देना बंद कर दिया होगा। या फिर आपने क्या किया होगा कि जब वो चलाना शुरू की होगी आप जोर से उसको धक्का दे देते। अब यहाँ से दो चीजें होती है, when you push the bicycle what happens, it increases the speed of the bicycle। वो क्या होता है बाइसाइकिल का स्पीड को बढ़ा देता है। हाँ या ना, चलो। और कभी कभी आप सारे बच्चे क्या करते हैं, जब आपका दोस्त साइकिल चला के भागने की कोशिश करता है आप उसका साइकिल पीछे से पकड़ लेते हैं ना। साउथ इंडियन मूवी होती है तो आप साइकिल पकड़ के हवा में ऐसे उड़ा देते हैं, बट आप तो कर नहीं पाओगे, आप भले उसको रोक सकते हो है ना, आप कस के पकड़ लेते हो, फिर आपका दोस्त आपको 4 आशीर्वाद दे देता है, आशीर्वाद देता है, खैर जो भी है। सो हम लोग कह सकते हैं कि आपने पहले केस में क्या किया था, जब आपकी दीदी भैया चढ़ रहे थे तो आपने जोर से प्रेस कर दिया था, मतलब आपने उनके स्पीड को बढ़ा दिया था। और जब व्हेन इट कम्स टू योर फ्रेंड, आपका दोस्त की बारी, जब आपके दोस्त की जब बारी है तब आपने क्या किया था कि आप जस्ट होल्ड द कैरियर ऑफ द बाइसाइकिल ऑफ योर फ्रेंड। आपने बाइसाइकिल अपने दोस्त के बाइसाइकिल के कैरियर को पकड़ लिया था, कैरियर जो पीछे ढोने वाला उसको कस के पकड़ लेते, जिसकी वजह से वो जो बाइसाइकिल होता है वो ज्यादा दूर नहीं जा पाता, थोड़ा दूर जाने के बाद जो आपके फ्रेंड को साइकिल रोकना पड़ता है। So what you have done, first time you have increases and the second time you have decreases the speed of the bicycle. So we can say that it can change the speed of the object। कि ये क्या कर सकता है, ऑब्जेक्ट के स्पीड को डिक्रीज कर सकता है। क्या कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है, दोनों चीजें कर सकता है। So we can say that it can change the speed of the object. Now the last one is what that आप लोग में से बहुत सारे बच्चे जो गांव में रहते हो, we have seen at the motor pump where the irrigation is happening or irrigation is done। आपने वहां पे देखा होगा कि जहाँ पे जिस जगह पे जो सिंचाई की जाती है वहां पे क्या होता है, वाटर पंप का इस्तेमाल होता है। अब जो बच्चे वाटर पंप के इनसाइड जाकर के देखे होंगे तो क्या होता है ना, उसके अंदर ढेर सारे वायर्स फाइलिंग की हुई रहती है और उसमें एक बड़ा सा जो है वो एक्सल निकला हुआ रहता है और पूरी पे बेल्ट है जो चढ़ा हुआ रहता है, फिर ऐसे वो गोल गोल घूमता है। क्यों घूमता है वो, कैन एक्सप्लेन क्यों घूमता है वो? और वो गोल गोल घूमता है ना, वेरी गुड, गोल गोल घूमता है। क्यों घूमता है, क्योंकि बिजली का लाइन ऑन करते हैं, वी स्विच ऑन द इलेक्ट्रिसिटी passes through them and that rotate the wheel or that rotate the pulley। So we can say that
इट कैन रोटेट एन ऑब्जेक्ट। ये क्या कर सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर सकता है। हाँ यार क्या कर सकता है, रोटेट। कैसे, बाय इलेक्ट्रिकल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को क्रिएट करके जो है वो क्या कर सकता है, उसको रोटेट कर सकता है, गोल 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 घुमा सकता है। सो आई होप कि आपको जो है ना, आपको समझ में आ गया होगा कि फोर्स क्या होता है, फोर्स का डायरेक्शन होता है या नहीं होता है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। इफेक्ट्स ऑफ फोर्स में पहले हम लोगों ने फोर्स समझा, फोर्स क्या था। अब थोड़ा सा हम लोग एक ओवरव्यू ले लेते हैं, इतना नहीं, हम लोग एक ओवरव्यू ले लेते हैं। ओवरव्यू मतलब क्विक लुक ले लेते हैं इसका। क्या, सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि फोर्स क्या था, एन एक्शन ऑफ वन बॉडी ऑन अदर बॉडी था। चलिए इसी में हम लोगों ने इसका दूसरा डेफिनेशन देखा, पुश और पुल भी इसी को कहते हैं, पुश और पुल भी था। फिर हम लोगों ने तीसरे पॉइंट में ये समझा कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, जहां पे हमने देखा कि इट कैन स्टॉप, इट कैन मूव। आप लोग अब इतना लैंग्वेज लिखने की थोड़ी ना जरूरत है, लैंग्वेज के लिए आप लिख चुके हो, आपको समझना है। इट कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, इट कैन मूव एन ऑब्जेक्ट लाइंग एट रेस्ट। फिर हम लोगों ने इसी में क्या देखा, इट कैन चेंज डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है, या स्पीड को भी इंक्रीज कर सकता है। इट कैन इंक्रीज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर हमने देखा इट कैन रोटेट, ये रोटेट भी कर सकता है। तो इतनी सारी चीजें जो है इफेक्ट ऑफ फोर्सेस में हमने पढ़ लिया है। सो आई होप कि ये फोर्सेस और फोर्स जो है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर द टाइप्स ऑफ फोर्सेस इन विच वी सी द कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। In the contact forces we will see that the normal क्या होता है, what is normal, what is the frictional force, and in the non contact what is the spring force, what is tension force, and in the non contact forces we see the gravitational force। अब देखो इनमें बहुत सारे होते हैं। अच्छा बाकी उसी वीडियो में आपको बताएंगे इनमें सब डिफरेंसेस के, बट व्हाट वी लर्न इन द नेक्स्ट वीडियो वी हैव गेट द नॉलेज। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। सारे बच्चों को हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।